बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, ये वीलॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीलॉग है एक स्टोरी को लेकर। ये कि कल के जो दोस्त थे, माजी के जो बेहतरीन दोस्त थे, वो आज बेचारे दुश्मन कैसे बने बैठे हैं और एक दूसरे के ऊपर दुनिया दुनिया के सामने ओपनली पब्लिकली दुनिया के सामने एक दूसरे के ऊपर हमले कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सेकेंडली, इमरान रियाज खान साहब बारे अहम मालूमात थोड़ी सी और रियासती रवैया, उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। कल रात से मैं उसके ऊपर सोच रहा था, लेकिन आज मुझे क्या उसके ऊपर बात की जानी चाहिए। थर्डली, आज भी इमरान खान के ऊपर कौम और पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो किस तरह एतबार करके बैठे हुए हैं। लेट्स स्टार्ट विद हामिद मीर साहब वर्सेस अज़मा बुखारी साहब। आपको पता है हामिद मीर साहब का एक बैकग्राउंड है विद पीडीएम के जलसों में जाते रहे, मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद वाले JUIF के जलसों में जाते रहे। वहाँ वो यूनिफॉर्म या वो कपड़ों का रंग था जो मौलाना के तलबा या उनकी फ़ोर्स पहनती है, वो पहन करके जनाब वहाँ पर जाकर खिताब करते रहे और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक जो चीज़ें प्रोपोगेट होती रही उनको बड़ा एक्सपेंड करते रहे। इनके शोज़ बहुत फ्यूरियस थे। शोज़ के अंदर के इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बहुत फ्यूरियस किस्म की चीज़ें लेके आते रहे। बहरहाल, जहांगीर मलिक साहब हैं जी, कोई ये प्रोड्यूसर हैं जियो टेलीविज़न इस्लामाबाद के, और वो उन्होंने एक ट्वीट की आज अज़मा बुखारी साहबा की एक पुरानी वीडियो लगाते हुए, जब वो पीपल्स पार्टी में थी और वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर, मुस्लिम लीग नून के ऊपर बहुत बरसा करती थी। तो आपको याद है कि उन्होंने कहा कि जी ये तो रॉ के एजेंट हैं, रॉ और इंडियन मीडिया नहीं बोलता, वो चुप कर गया हुआ है और नवाज शरीफ साहब उनकी ज़ुबान बोल रहे हैं, ये जेल से बार बार भाग जाते हैं, उसामा बिन लादेन इनके फाइनेंसर रहे हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। पुराना क्लिप है अज़मा बुखारी साहबा का जब वो पीपल्स पार्टी में की MPA थी। तो उसके उन्होंने नीचे जहांगीर मलिक साहब ने हामिद मीर साहब को भी टैग किया, तो हामिद मीर साहब ने उसके ऊपर कमेंट किया, इदारों की तर्जुमान, और आगे क्वेश्चन मार्क, कि क्या अज़मा बुखारी साहबा इदारों की तर्जुमान है। अब सवाल यहाँ पर मेरे जहन में तो आता था कि कौन से इदारों की तर्जुमान, लेकिन इदारों की तर्जुमान के ऊपर कहानी छोड़ दीजिए। हामिद मीर साहब ने तो वो चुटकला या पंजाबी में तो चुंडी वड़ के छाड़ता। आगे से अज़मा बुखारी साहबा ने रिटेलिएट किया और मैं इस रिटेलिएशन को उनकी प्रॉपरली सपोर्ट करता हूँ। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। दो तीन नाज़रीन, जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट में किया ना, 16-15 दिसंबर में इंडस्ट्री में आया मैं, 16 के अंदर जब मैं स्टार्ट था, 16 के एंड में कहीं पर एट सम पॉइंट आई वेंट इस्लामाबाद। कोई केस था बहुत बड़ा, उस केस की हियरिंग के लिए मुझे दफ्तर ने भेजा, 7 न्यूज़ का ज़माना था, तो मुझे इस्लामाबाद भेजा। तो मेरी ख्वाहिश थी मैं हामिद मीर साहब से मिलूँ। तो मैंने वहाँ की कोर्ट रिपोर्टर को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार मुझे लेके चलो मीर साहब से मिलना। उन्होंने कहा जी मीर साहब पार्लियामेंट हाउस रोज़ आते हैं, चलो मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो मैंने मीर साहब के साथ ना एक वो फ़ोटो भी वहाँ पे बनाई, और वो फ़ैन मोमेंट था। मीर साहब इतने बड़े आदमी थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलती हैं, वक्त के साथ साथ एहसास होता है कौन क्या कर रहा है। तो आगे से अज़मा बुखारी साहिबा ने जनाब रिटेलिएट किया और मुझे उनका जवाब बड़ा पसंद आया। वो लिखती हैं, अरे वाह, जिनकी सारी ज़िंदगी इदारों की तर्जुमानी करते, फिर इनकलाबी होते, फिर चापलूसी करते, और फिर ना जाने कौन कौन से ड्रामे और कार्ड खेलते गुजरी, वो दूसरों को बातें करेंगे। मुशर्रफ की शान में लिखे गए कालम तो याद होंगे। मीर साहब से पूछती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं किसी सियासी जमात के कारकुन, किसी सियासी जमात के नरेटिव, किसी सियासी जमात के बयानिए से इख्तलाफ, उनकी परफॉर्मेंस से इख्तलाफ तो 1001 दफ़ा कर सकता हूँ, लेकिन मैं अज़मा बुखारी साहबा की इस ट्वीट से, इस बात से 110% मुत्तफ़िक हूँ कि हामिद मीर साहब एकदम बैठे बैठे इदारों के तर्जुमान बन जाते हैं, फिर वो अगले दिन जमहूरियत के चैंपियन बन जाते हैं, फिर 15 दिन गुजरते हैं तो फिर वो आके किसी पुराने आमिर का कोई निकाल के ले आते हैं कि जी फलाने आमिर ने ये गलत किया था, उसने और जब वो आमिर जिंदा था तो आप उनकी शान में कसीदे लिखा करते थे, आप कॉलम लिखा करते थे। मतलब मीर साहब का कोई पता ही नहीं चलता कि वो किस टाइम पे कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे नहीं खड़े। तो अज़मा बुखारी साहिबा ने 101% ठीक तर्जुमानी की है हामिद मीर साहब के रवैये की। हो सकता है मीर साहब बाइपोलर हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो बाइपोलर, उनको समझ नहीं आती, आज यहाँ पे कल यहाँ पे, या हो सकता है कि वो एवरीथिंग इज प्लान्ड, वो बहुत स्मार्ट आदमी हो, विच ही इज, तो सब कुछ प्लान करके करते हो। बहरहाल ये फ्यूड मैंने बहुत इंजॉय किया। मेरा तो दिल था कि पॉपकॉर्न लेके बैठ जाऊँ, लेकिन आगे फर्दर सिलसिला अभी चला नहीं है, बट आई एंजॉयड द फ्यूड। दिस इज द काइंड ऑफ फ्यूड्स वी हैव टू हैव। इस तरह की लड़ाइयाँ आनी चाहिए कि एक्सपोज किया जाना चाहिए लोगों को कि भाई दैट इज हु यू आर, हाउ यू कैन टॉक अबाउट समबडी एल्स, आप कैसे किसी के बारे में बात कर सकते हो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। जनाबे वाला इमरान रियाज खान साहब, एक लंबा अरसा होने को आया, महीनों गुजर गए, हफ्तों गुजर गए, हमें उनकी कोई खबर नहीं। दुनिया कहती है कि सारी दुनिया को खबर है, हमें तो कोई खबर नहीं है। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, या तो सभी को पता है या किसी को भी पता नहीं कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ पे। कल मेहर बुखारी साहिबा ने एक बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू किया काकड़ साहब का। मेहर बुखारी एक फाइनेस्ट जर्नलिस्ट, जिसको कहते हैं ना एक्चुअल जर्नलिज्म, वो कर रही है इस टफ टाइम के अंदर। मेहर बुखारी साहब और काशिफ अब्बासी साहब, दोनों मियाँ बीवी एक बेहतरीन जर्नलिज्म का एक मयार तय कर रहे हैं, मयार सेट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि आप मुश्किल तरीन दौर के अंदर भी आप ये जर्नलिज्म कर सकते हो। और ये ARY के सारे जो दाग हैं वो धोते जा रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। काकड़ साहब के इंटरव्यू में आखिरी सवाल था उनका कि जनाब इमरान रियाज खान साहब कहाँ पे हैं।
उन्होंने मेहर बुहारी साहबा कहती हैं आपकी और मेरी लास्ट मुलाकात हुई तो मैंने कहा मेरा कलीग इमरान रियाज खान कहाँ पे, आपने कहा पता करके बताता हूँ मैं आपको कहाँ पे हैं। काकड़ साहब ने आगे से पहले तो आए बाएं शाये किया कि देखें जी मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है और अभी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि मैं आपको बता सकूं कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर हैं, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट, और जैसे ही हमें पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा आगे से। दैट इज वाई आई कॉल शी इज वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। आगे से मेहर बुखारी साहबा कहती हैं इसका मतलब है कि रियासत पाकिस्तान को नहीं पता कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ पे हैं। तो उसके ऊपर काकड़ साहब का एक रौनत भरा जवाब, रौनत भरा, मतलब उनमें मुझे वो तकब्बुर नजर आया जो मुशर्रफ के वो यूं वाले में नजर आता होता था ना, मुझे वो तकब्बुर नजर आया काकड़ साहब के अंदर। और काकड़ साहब उस पूरे तकब्बुर के अंदर कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान को तो पता है कहाँ पर है, लेकिन हो सकता है हम आपको बताना ना चाहते हो, अभी हम सिर्फ आपको उतना ही बताएंगे जितना हम आपको बताना चाहते हैं। इससे एक चीज़ तो तय हो गई कि रियासत पाकिस्तान को पता है कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ पे। काकड़ साहब के बयान की बात कर रहा हूँ। दैट इज़ अ साई ऑफ रिलीफ। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो पता है कि वो कहाँ पर है। अब अगर इसका एक छोटा सा जवाब वो साथ और दे देते तो 25-26 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा हो जाता कि हमें पता होता कि इमरान रियाज खान साहब ठीक हैं, सेहतमंद हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर वो सिर्फ इतना कह देते कि वो जहाँ कहीं भी हैं वो बिल्कुल ठीक है एंड वो जल्दी ही घर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर काकड़ साहब ने वो जवाब उस तरह देना पसंद नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर आकर वो डिफेंसिव होते हुए, क्योंकि टपाक करके क्वेश्चन आया ना अगला भी, रियासत पाकिस्तान लाइल में इमरान रियाज खान साहब कहाँ पर है, तो उसके ऊपर डिफेंसिव होकर काकड़ साहब ने आगे से रिटेलिएट जिस तरह किया, दैट वाज़न्ट अ नाइस वे टू रिटेलिएट। यू आर टॉकिंग अबाउट अ जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान, जिसके चाहने वाले, जिसके सुनने वाले करोड़ों में है, लाखों में नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी और दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तानी, सबसे ज्यादा सुना जाने वाला, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान है। तो आप उसके बारे में इस रौनक की टोन में बात नहीं कर सकते। बहरहाल हैट्स ऑफ टू मेहर बुखारी साहबा कि आप इन टफ टाइम्स के अंदर, इस तरह के टाइम्स के अंदर भी, कि जहाँ पर लोग इमरान रियाज खान साहब को यूट्यूबर और पता नहीं किन किन नामों से सिर्फ पुकार कर ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते थे, आप उनके साथ खड़ी रही हैं। आप एक्चुअल जर्नलिस्ट हैं, आप वो जर्नलिज्म कर रही हैं कि जो जर्नलिज्म फी ज़माना करना वाकई में बहुत मुश्किल हुआ पड़ा था। लेकिन इससे एक चीज़ ज़रूर हुई कि इमरान रियाज खान साहब की कॉन्फर्मेशन के गवर्नमेंट को एटलीस्ट पता है कि वो कहाँ पर हैं, ऑल दैट। वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज या डॉक्यूमेंटेशन का कह लीजिए कि वो टिक मार्क हो गया खाना कि वो कहाँ पर हैं। काकड़ साहब के इस इंटरव्यू और इस जवाब से हमें वो कॉन्फर्मेशन ज़रूर मिल जाती है। आखिर में एक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन ये छोटी स्टोरी नहीं है, एक छोटी सी बात है, लेकिन उस छोटी सी बात के पीछे आपने समझने को, कहते हैं ना एक बात होती है, उस बात के अंदर एक बात होती है और वही सारी बात होती है, वो आपने इस बात के अंदर समझने की कोशिश करनी है। 30 अरब की लागत से जनाब कराची में शौकत खानम अस्पताल अगले साल 2024 के अंदर कंप्लीट होने जा रहा है। इसके ऊपर 30 बिलियन रुपीस, 30 अरब रुपए जो हैं वो लागत आई। ये अगले साल मुकम्मल हो जाएगा, दिन रात इसके ऊपर काम हो रहा है। अब इसको जरा कनेक्ट कीजिए डॉट्स को। आपने इमरान खान साहब के ऊपर तोशा खाना, घड़ी चोर, बुशरा बीबी, फरा गोगी, क्या 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 जोड़कर अलकादिर ट्रस्ट, करप्शन, चोर, क्या 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 किस किस किस्म के इल्ज़ाम लगाए और पूरा नेशनल मीडिया उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। डिजिटल मीडिया पे पैसा लगाया गया, पीछे फंड्स की तो डिटेल आ गई, कितना 1.25 अरब रुपया तो सिर्फ डिजिटल मीडिया को गया है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्यों इमरान खान के ब्रेन चाइल्ड को या उस प्रोजेक्ट को लोग आज भी फंड कर रहे हैं जिसका आगाज़ इमरान खान ने किया था। क्यों शौकत खानम का 30 अरब रुपए का प्रोजेक्ट कराची वाला जो शौकत खानम है, वो दिन रात आज भी काम हो रहा है उसके ऊपर। आप रेमिटेंसेस की बात करते हैं पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी आपको रेमिटेंसेस नहीं भेज रहे, आप उनकी रिटेलिएशन या उनका वो रवैया देख लीजिए कि वो आपके साथ क्या है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए वो दिन रात डोनेट किए जा रहे हैं। रोज़ को ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं कि मैंने शौकत खान को इतने पैसे डोनेट कर दिए, मैंने इतने पैसे डोनेट कर दिए। इसका मतलब सिर्फ एक है, इस डोनेशन को, इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का मतलब सिर्फ एक है कि जो एतमाद इमरान खान ने इस कौम का हासिल किया था, वो एतमाद उसने खोया नहीं है। आज भी लोग इमरान खान के ऊपर वैसे ही आंखें बंद करके एतमाद किए हुए हैं। और इस सारे प्रोपेगेंडा के बाद भी किसी भी बंदे ने, जो उसके डोनर्स हैं इमरान खान साहब के, उनके डोनर्स में से, उनके चाहने वालों में, उनमें वोटर्स में से किसी को भी आप ये कायल करने पे नाकाम रहे हैं कि जनाब वो चोर है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शौकत खानम अस्पताल, कराची वाली ब्रांच, कराची वाला अस्पताल जो है वो मुकम्मल होने वाला है। दिन रात लोग उसको फंडिंग दे रहे हैं। मुझे लगता कि वाकई में इमरान खान साहब के नरेटिव को, इमरान खान साहब के तशख़्ख़ुस को, उनके इस एक वो आइडियालॉजी को झटका लगा है कि अगर लोग ये फंडिंग बंद कर देते और इमरान खान का शौकत खानम अस्पताल मिड में रुक जाता, कहीं पे कहता यार उनको प्रॉब्लम आया, फंडिंग के हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, लोग फंडिंग नहीं कर रहे। सेकेंडली, अब इसका बाकी दूसरा रुख देखिए कि बदतरीन हालात हैं आपके मुआशी।
लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी इतने मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी शौकत खानम को डोनेट कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक शख्स बहुत सारे लोगों की जिद बन गया है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।